हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम गजराज है और मैं यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि बात सिर्फ पैसों की होने वाली है और स्पेशली उन पैसों की जो हमारी फ़िक्स इनकम है उससे ऊपर आते हैं, या फिर जो हमारी फ़िक्स इनकम है उससे अलग जो हमारी अर्निंग होती है, उस पैसों की जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने 4 दिन में 1 लाख रुपए कैसे अर्न किए, वो भी मेरी फ़िक्स जो सैलरी है उसके अलावा। तो आपको पता ही होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो हम शुरू करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारा अल्टीमेट गोल है यहाँ आके, वो यही है सबका कि पैसे कमाने हैं। और जब यहाँ पे आप आ जाते हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर मन में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे भी वैसे ही हैं। तो सबको किसी ना किसी तरह के अल्टरनेट वे हमें देखने पड़ते हैं कि हम अल्टरनेट कैसे हम पैसा ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बैंक शिफ्ट की बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं कि बैंक शिफ्ट में हम कितना अर्न कर सकते हैं या फिर कितनी बैंक शिफ्ट वगैरह हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि मैंने कितनी बैंक शिफ्ट की थी और कितनी अर्निंग हुई थी मेरी। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मुझे शो ऑफ करना है या फिर मुझे किसी को दिखाना है कि मुझे मेरी जो इनकम है वो इतनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आते हैं। तो मेरा जो मोटो है सिर्फ वो यही है कि मैं आप लोगों को जो रियलिटी है वो चीज़ दिखाऊं और आप जो चीज़ रियल है वो चीज़ देखें। और बहुत सारे लोगों के मन में टेंशन होती है कि वो यहाँ पे आके अपने जो खर्चे हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। तो कुछ अल्टरनेट, आप बैंक शिफ्ट वगैरह कुछ और टाइम वगैरह करके आप कितना अर्न कर सकते हो और कितना आपका जो अर्निंग होती है वो हो सकती है। तो इस वीडियो में बस वही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने बैंक शिफ्ट, और ये मैंने लास्ट वीक ही की थी जब मैं एनुअल लीव पे था। स्क्रीन के ऊपर स्लिप शेयर करूँगा। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना देना चाहता हूँ कि हमें जो जो भी हमारी एनुअल लीव मिलती है पूरे ईयर की, अगर हम इंडिया नहीं जा रहे या फिर कहीं और घूमने नहीं जा रहे तो वो ही एनुअल लीव लेके हम एक्स्ट्रा जो बैंक शिफ्ट है वो कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर या फिर कोई भी दूसरे हॉस्पिटल में एजेंसी के थ्रू कहीं पे भी हम जो अपना एनुअल लीव है उसको लेके हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक और सिस्टम होता है एनुअल लीव का, कि जो एनुअल लीव होती है उसको हम वापस सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सेल मीन्स कि वापस उनको डिपॉजिट करवा सकते हैं कि मुझे एनुअल लीव नहीं चाहिए, तो उसको हम वापस एचआर में डिपॉजिट करवा देते हैं और उसके हमें पैसे मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि मुझे उसके मैंने कितनी अपनी एनुअल लीव और कितने आवर्स सेल किए थे और मुझे उसके कितने पैसे मिले थे और उसका क्या सिस्टम होता है। मैंने जो बैंक शिफ्ट की थी वो एनुअल लीव पे की थी। वैसे मैंने पहले भी बैंक शिफ्ट की थी, लेकिन एनुअल लीव पे मैंने 4 शिफ्ट कंटिन्यूस की थी इन रो के अंदर। तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता। मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अपनी स्लिप शेयर करूँगा। तो आप स्लिप में सबसे ऊपर देख सकते हैं कि देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, बैंक 5 लिखा हुआ है, और लास्ट के अंदर आप इधर कोने में देखोगे राइट साइड कोने में, तो इसमें लिखा बैंक नर्स बैंक 5। इसमें क्लियरली दिखा हुआ कि ये मेरी जो शिफ्ट थी वो बैंक शिफ्ट थी। और इसका जो स्लिप आता है वो अलग से आता है। जो बैंक शिफ्ट की जो सैलरी आती है वो एक जो हमारी नॉर्मल सैलरी आती है उसके साथ में नहीं आती, तो इसका जो स्लिप है वो अलग से आता है। तो ये जो स्लिप है वो पूरी बैंक शिफ्ट की जो मैंने 4 दिन एक साथ में की थी उसकी है। अगर हम फर्स्ट रो में देखें तो इसमें 8 बेसिक पे लिखा हुआ है। उसके नेक्स्ट रो के अंदर लिखा है वीकेंड और अर्न, इसमें 46 लिखा है। तो ये 46 आवर्स है मेरे, मीन्स की 4 नाइट शिफ्ट कंटिन्यू की थी मैंने, और वो चारों मेरी बैंक शिफ्ट थी। क्योंकि मेरा पूरा वीक था वो एनुअल लीव का था, तो मैं पूरे वीक में फ्री था, तो मैंने चारों दिन कंटिन्यूस बैंक शिफ्ट की थी। तो 46 आवर, वैसे इसमें 48 आवर्स होते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रेक वगैरह का कुछ उन्होंने माइनस किया, इसलिए इसमें 46 आवर्स है। जो रेट है उन्होंने 19.36 के अकॉर्डिंग मुझे पे की है। मीन्स जो रेट है वो थोड़ी सी देखा जाए तो थोड़ी सी कम है, अराउंड 20 पाउंड सी है। लेकिन अगर हम, क्योंकि ये मेरे खुद के हॉस्पिटल में थी और मेरे खुद के डिपार्टमेंट में थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ का जो पे रेट है वो थोड़ा सा कम है, 20 पाउंड सी है। वैसे देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें तो शायद इससे भी अच्छा हम अर्निंग कर सकते हैं या फिर इससे अच्छा भी हमें पेमेंट मिल सकता है। अगर 46 को हम मल्टीप्लाई करें 19.36 से, तो जो अमाउंट है वो है
890 पाउंड्स। तो फर्स्ट में इन्होंने 8 बेसिक पे लिखा, इसका जो टोटल मेरा अमाउंट है वो 890 पाउंड्स है। और नेक्स्ट अगर हम सेकंड लाइन में देखें तो इन्होंने लिखा है नाइट ड्यूटी। तो इसमें मेरी जो चारों नाइट ड्यूटीज़ थी और नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट शिफ्ट का इन्होंने मुझे अलग से अलाउंस दिया, मीन्स कि अगर आप नाइट वगैरह करते हो तो उसका हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो फिर नाइट का इन्होंने टोटल 46 आवर के 9.20 जो पाउंड्स है नेक्स्ट, वो पर आवर के अकॉर्डिंग मुझे एक्स्ट्रा दिया उन्होंने, नाइट थी इसलिए। तो टोटल जो था वो है 178 पाउंड्स उन्होंने टोटल मुझे अलाउंस मिला नाइट का, चारों ड्यूटी का नाइट अलाउंस मिला था। फिर नेक्स्ट थर्ड रो के अंदर लिखा है WTD पे। जो भी अनसोशल आवर्स हैं और जो भी ऑन कॉल ड्यूटीज़ वगैरह जो होती है उसका उन्होंने मुझे अलाउंस दिया है, वो है 128 पाउंड्स। तो ये हो गई थी टोटल अर्निंग। अगर हम लास्ट थर्ड रो के अंदर देखें तो इसमें लिखा है कि पेई, तो पे जो उन्होंने मेरा जो टैक्स काटा था टोटल डिडक्शन 239 पाउंड्स। और नेक्स्ट है नेशनल इंश्योरेंस, और जो मेरा इंश्योरेंस काटा उन्होंने वो है 23 पाउंड्स 23.95 पाउंड्स। तो अगर हम लास्ट में अगर टोटल इसका ग्रांड टोटल देखें और इसका डिडक्शन देखें तो आप नीचे देखेंगे राइट साइड कॉर्नर में, अगर हम इसके टोटल टैक्सेबल पे की बात करें तो वो है 1197 पाउंड्स इसकी टोटल अर्निंग थी। और इसका डिडक्शन था मेरा टोटल वो है 263 पाउंड्स, जिसमें मेरा टैक्स आ गया और मेरा नेशनल इंश्योरेंस आ गया। तो ये दोनों डिडक्ट होने के बाद जो मेरी टोटल नेट पे थी वो है 934 पाउंड्स। तो अगर हम एक ड्यूटीज़ पे भी देखें कि पर ड्यूटीज़ के मेरे कितने पड़ गए, तो वो है अगर 934 पाउंड्स को हम 4 से डिवाइड करें तो इसके अगर हम टोटल पे की बात करें नेट पे की, तो वो है 934.36 पाउंड्स। तो इसको अगर हम इंडियन रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट करें तो ईच पाउंड अगर हम कैलकुलेट करें 105 से, क्योंकि अभी जो इसका करंट रेट है वो वही है, तो इसका जो मल्टीप्लाई करें तो इसका जो टोटल अर्निंग है वो है 98,000 और उससे थोड़ा सा ऊपर। तो अगर हम ईच ड्यूटी की बात करें तो ईच ड्यूटी का जो टोटल अर्निंग है वो 24,500 के अराउंड है, मीन्स कि 2500 हम राउंड फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि। तो ये थी मेरे जो चार जो बैंक शिफ्ट थी नाइट, उसकी मेरी अर्निंग थी। तो ऐसा फिक्स नहीं कि इसमें आपको ईच नाइट में 24,000 ही मिलेंगे या फिर 25,000 ही मिलेंगे। इसमें एक रेंज होता है, मीन्स कि 22 से लेके आपको 25 तक के रेंज में आपको मिल जाता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग डे कर रहे हो तो इसमें तो जो रेट है वो थोड़ा सा डिफ़र होता है, क्योंकि उसमें नाइट अलाउंस नहीं मिलता है, नाइट का जो पेमेंट होता है वो एक्स्ट्रा हमें नहीं मिलता है। और अगर आप वीकेंड पे भी कर रहे हैं जैसे कि सैटरडे संडे, तो उसका भी अलाउंस मिलता है। इसमें कुछ कंडीशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपनी एनुअल लीव का यूटिलाइजेशन किया था। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हुआ हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।